के हाथे ना चढ़ती बबुनिया ओ फुमनिया ओ फुमनिया ओ फुमनिया ओ फुमनिया। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है कंकड़बाग में और हमारे साथ मौजूद है रेखा झा जी, जो कि बॉलीवुड का एक सबसे फेमस मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर की ओ बुमनिया की सिंगर हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और पहले तो रेखा जी के कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार की ये मतलब बिहार की बेटी बॉलीवुड में जाकर अपना परचम लहरा रही है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। साधा सिन्हा के बाद रेखा झा जी हैं जो कि बॉलीवुड में गाना गाई हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। रेखा जी, सबसे पहले तो एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम दर्शकों को। मतलब रेखा जी, में बताइए अपने जर्नी के बारे में। जर्नी बहुत बढ़िया रहा और आप लोगों के सामने मेरी उपलब्धि है। मतलब हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और जिस तरीके से जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया होगा। फैमिली सपोर्ट कैसा था? मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आया और ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा समस्या सामने आके खड़ा हुआ, लेकिन इसी में हम अपना काम भी करते गए और समस्या आया तो आया, मेरा काम अभी भी नहीं रुका हुआ है। और मतलब कितनी साल की उम्र से आप गाना गा रही हैं? हमारे घर में ही माहौल था। मेरे पिताजी म्यूजिक टीचर थे, तो बस लेकिन हम सीख नहीं पाए थे। पहले बहुत जल्दी मेरे लोग अपनी बच्ची को शादी कर देते थे। और जब शादी के बाद का किस तरीके से ससुराल से कैसा सपोर्ट? ससुराल से ही सपोर्ट के कारण हम इस फील्ड में हम आ पाए। क्योंकि मेरे पति का सपोर्ट मिला और खूब मिला उनका सपोर्ट। देखिए, किस मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इस फील्ड में मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करते और ससुराल से सपोर्टिव नेचर जो रहता ना, ये किसी भी लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ख़ासकर इस फील्ड में सास ससुर का सपोर्ट, पति का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और आपको ये सपोर्ट मिला, मतलब कैसा लगता है, मतलब ये सपोर्ट पाके? हाँ, तो इन्हीं लोग के सपोर्ट के वजह से, हम पारिवारिक सपोर्ट के ही वजह से हम आप लोगों के सामने हैं। और बिहार से सीधे बॉलीवुड में एंट्री, गैंग्स ऑफ वासेपुर का आपने गाना गाया था ओ बुमनिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्या कुछ था? कैसे आपको कॉल आया? कैसे आप ऑडिशन देने गई? वो सारे सब कुछ हमारे साथ शेयर करें। खबर आया था जो यहाँ पे हो रहा है, हमारे गुरुजी बताए थे जो ऑडिशन हो रहा है, तुमको जाना है। तो बस हम गए ऐसे ही नॉर्मली, जो हमको उतनी समझ भी नहीं थी पहले। अब तो थोड़ा सा समझते भी हैं गायकी क्या है, और उस वक्त ये समझने बस शुरू हुआ तो चलो शुरू हुआ, बस उतना ही तक का मेरे पास बुद्धि था। और इसके बाद फिर बस ईश्वर की कृपा से सीधे बॉम्बे गई आप, ऑडिशन दी। ऑडिशन में तो बहुत सारे लोग आए होंगे। और उस ऑडिशन तो हमारा पटना में ही हुआ था। पटना में हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोग आए होंगे। उस बीच में खुद को रखना, हमको लग रहा था जो मतलब हम क्यों आए हैं, जो हमारा, हाँ मतलब कुछ ऐसा हमको फील नहीं हो रहा था। बस हाँ, नर्वस भी नहीं थे, मतलब ऐसा था नहीं, कि ऐसा नर्वस नहीं थे, लेकिन बस हम अपना नॉर्मली बैठे हुए थे जो भाई, लेकिन हम अपने आप को ये बस सबसे अलग जो, हाँ भाई मतलब हम अच्छा ठीक है आए हैं। तो जब जैसे एक बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में और उसको अनुभव होता होगा कि भाई हमको तो लिखने नहीं आता है, तो अब हम क्या लिखेंगे, लेकिन वो छुट्टी का इंतज़ार करते रहता है। अच्छा, मतलब ऐसा सिचुएशन था कि आए हैं, अपना कोटा पूरा करेंगे और जाएंगे। मतलब कोटा पूरा करने का सिचुएशन था कि आए हैं जाएंगे, मतलब था कि ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। हाँ हाँ, बस आए हैं सबका मन रखने, आए गए।
और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको कॉल आया, तो कैसा महसूस कर रही थी उस टाइम? इतने लोगों के बीच में आपका सिलेक्शन होना, मतलब कैसा लग रहा था? हम खुश उतना नहीं हो रहे थे जितनी हमारी म्यूजिशियन जो स्नेहा खनवलकर थे, वो वरुण जी जिनका लिरिक्स था, इसके बाद एक कनिष्क आए हुए थे, तो इन लोगों का, अनुराग जी मतलब जो मेरे डायरेक्टर इस फिल्म के हैं, तो उन लोगों खुशी वो उन लोगों की देखने वाली थी जो बहुत, तो हमको लग रहा था जो ये लोग मतलब क्यों खुश हो रहे हैं इतना, तो खुशी तो उन लोगों को समझ थी जो भाई हाँ हम क्या मतलब ये हमको मतलब मिला, हमारी सिंगर हाँ, मिल हाँ। गई है। मतलब उनका जो सॉन्ग था, जिस टाइप का लिरिक्स था, उसमें आप एकदम फिट बैठ रही हाँ, थी, तो उन लोगों बिल्कुल, की इसलिए वो लोग हाँ, खुश, हाँ। तो वो लोग खुश थे। और वहाँ पर जाके और 1-2 अवार्ड से आप सम्मानित भी हुए थे, मतलब बॉलीवुड के इस सॉन्ग से, तो वैसा कैसा महसूस हो रहा होगा? कैसा था? ओ घुमनिया तो काफ़ी बार मतलब सम्मानित हुआ है इस गाने को लेके। हाँ, हुआ है, और उसी गाने के बदौलत हम आज भी सम्मान पा रहे हैं, और जितना भी मेरा सम्मान है आज मेरा सोचिए तो 2 रैक मेरा बड़ा सा जो वो होता है ऊपर वाला, वो पूरा मेरा भरा हुआ है, तो बस इसी के बदौलत, इसी गाने के बदौलत। आपसे कन्वर्सेशन में हमने जाना कि आप लड़कियों को लेकर के काफ़ी आपका मतलब अपनापन है। आप जैसा कि आपने बताया कि आप लड़कियों के लिए हमेशा सपोर्टिव नेचर आपका रहता है, मतलब बच्चियों को सिखाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहती है, कितने भी व्यस्त आप क्यों ना हो, लेकिन बात जहाँ बच्चियों की आती है, आप वहाँ पे अपने काम को छोड़कर पहले बच्चियों को सपोर्ट करने चली जाती हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही हम अपने घर में भी करते आए हैं। ऐसा घर में करते हमारी 4 बच्ची, तो हम इन लोगों को जो भी हालात मेरे साथ हुआ वो अपनी जगह थी, लेकिन हम अपनी बच्चियों को कभी रोके नहीं, जो हाँ नहीं जाना है या ऐसे नहीं करना है। अभी भी हम अपने बच्चियों को पढ़, तो इसलिए थोड़ा बच्ची के साथ क्या होता है ना, जो अगर उनके मन में कुछ है तो बहुत सारा बात बोल नहीं पाते हैं, और बहुत तरह का चीज़ है लड़कियों में, थोड़ा सा जो है सो मतलब वो अपने बातों को रख नहीं पाती हाँ हैं। पूरा रख नहीं, जो आप उसको पूरा छूट दे पाएंगे कि नहीं गार्जियन, इसलिए बच्ची अपने मन में कुछ न कुछ रख के ही वो देती है। और कल टीचर्स डे है, और इस मौके पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या हुआ? रंग संगीत की काफ़ी सारी बच्चियां हैं जो आपके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर प्लान कर रही होंगी, और कल टीचर्स डे है, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? आप बच्चियां सीखे, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए यही है, और सीख के अच्छे से गाए। और बिहार के बच्चियों के बारे में क्या कहना है, क्योंकि इस फील्ड में जाना और ख़ासकर बॉलीवुड में जाना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चियों को अलाउड नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं इस फील्ड में, तो आपका उन पेरेंट्स को लेकर के क्या कहना है? बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी और मेरी माँ ये तो पुराने लोग थे, तो माँ कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट की, माँ का भी सपोर्ट रहा, पिताजी का भी सपोर्ट रहा, तो तभी हम कुछ हुनर अपने अंदर ला पाए ना। अगर ऐसे ही हर गार्जियन सोच ले तो किन्हीं की भी बच्ची ऐसे खाली नहीं पड़ी रहेगी। आज हम भी अपने बच्ची के बारे में सोचें, तब कुछ ना कुछ जो है सो ठीक है, अपने पैर पे खड़ा होना तो बच्चियों को सिखा दिए, इतना काबिल तो बना दिए। और अब हम उस सॉन्ग के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा अपने टाइम में, अभी तक में
सबसे फेमस रहा है। हर पार्टी फंक्शन में महिलाओं की खासकर पर्सनल जो पार्टी होती है, संगीत होती है, उसमें ये गाना पक्का बजता है और महिलाएं इस गाने पे मतलब ये गाना स्टार्ट होता है और महिलाएं थिरकना स्टार्ट कर देती है। तो ये गाना अब हम रेखा जी के जुबानी से सुनते हैं, इन्हीं का गाना। जो बबुना धरती बबुनिया, बबुना के हाथे ना चढ़ती बबुनिया, ओ फुमनिया, ओ फुमनिया, ओ फुमनिया, ओ फुमनिया। देखिए ये सॉन्ग का बात ही कुछ अलग है। मैं इनसे सवाल पूछूं और इनके गानों जब ये गाना गा रही थी तब मैं थिरकना शुरू कर दी। तो जब ये गाना और भी किसी भी फंक्शन में मतलब ये प्ले होता है तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। और आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं रेखा जी? हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को करें तो बस एक भरोसे विश्वास के साथ और लगन के साथ। तो देखिए काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उपलब्धि पाना बड़ी बात है। तो हम एक ही काम क्यों ना करें, इस सफल होना है हमको, तो इसी भाव से हमको काम करना चाहिए, सफलता की भाव से। तो ये थी हमारे साथ रेखा झा जी, जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में ओ बुमनिया की सिंगर हैं। तो धन्यवाद रेखा जी हमारे साथ इतना टाइम व्यतीत करने के लिए। और इसी के साथ मैं निशा हमारी सहयोगी शुभांगी के साथ AB न्यूज़ पटना।